संध्यावली का मोहिनी को भोजन कराना और धर्मांगद के मात्र भक्तिपूर्ण वचन। धर्मांगद कहते हैं, माँ, इस बात पर विचार करके मोहिनी को भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्ण वाली माता जी, पिता को सुख पहुंचाना ही हम दोनों का कर्तव्य है। इससे इस लोक में हमारे पापों का भली भांति नाश होगा और परलोक में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र की यह बात सुनकर देवी संध्यावली ने उसके साथ कुछ विचार विमर्श किया। फिर पुत्र को बार बार हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और इस प्रकार कहा, बेटा, तुम्हारी बात धर्म से युक्त है, अतः मैं उसका पालन करूंगी। ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर मोहिनी को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। बेटा, व्रतराज एकादशी के अनुष्ठान से तुझ जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। लोक में ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीं देखा जाता। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है। शोक और संताप देने वाले अनेक पुत्रों के जन्म से क्या लाभ। समूचे कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके भरोसे समस्त कुल सुख शांति का अनुभव करता है। तुम्हें अपने गर्भ में पाकर मैं तीनों लोकों से ऊपर उठ गई। पुत्र, तुम शूरवीर, सातों द्वीपों के अधिपति तथा पिता के आज्ञा पालक हो एवं पिता और माता दोनों को आह्लाद प्रदान करते हो। ऐसे पुत्र को ही विद्वानों ने पुत्र कहा है, दूसरे सभी नाम मात्र के पुत्र हैं। ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावली ने सडरस भोजन रखने के लिए पात्रों की ओर दृष्टिपात किया। राजन, उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से वे सभी पात्र उत्तम भोजन से भर गए। महीपते मोहिनी को भोजन कराने के लिए कुछ कुछ गर्म और सडरस युक्त भोजन की तथा अमृत के समान स्वादिष्ट जल की व्यवस्था हो गई। तदंतर रत्न जटित सुवर्णमयी चम्मच लेकर मनोहर हास्य वाली रानी संध्यावली ने शांत भाव से मोहिनी को भोजन परोसा। सोने के चिकने पात्र में, जिसमें उचित मात्रा में सब प्रकार का भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी देवी सोने के सुंदर आसन पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार सुसंस्कृत अन्न धीरे धीरे भोजन करने लगी। उस समय धर्मांगद के द्वारा व्यंजन डुलाया जा रहा था। मोहिनी के भोजन कर लेने के अनंतर राजकुमार ने उसे प्रणाम करके कहा, देवी, इन संध्यावली देवी ने मुझे 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है तथा आपके पतिदेव के प्रसाद से पालकर मैं इतना बड़ा हुआ हूं। मनोहर अंगों वाली देवी, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे देकर पुत्र अपनी माता से उऋण हो सके। पुत्र धर्मांगद के ऐसा कहने पर मोहिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, जिसमें पिता की सेवा का भाव है, उसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार गुणों में बड़ा चढ़ा है, उस धर्मात्मा पुत्र के प्रति मैं माता होकर कैसे कुलसित बर्ताव कर सकती हूं। मोहिनी इस प्रकार नाना प्रकार के विचार करके पुत्र से बोली, तुम मेरे पति को शीघ्र बुला लाओ, मैं उनके बिना 2 घड़ी भी नहीं रह सकती। तब उसने तुरंत ही पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, तात, मेरी छोटी मां आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती हैं। पुत्र की यह बात सुनकर राजा रुक्मांगद तत्काल वहां जाने को उद्यत हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने महल में प्रवेश करके देखा, मोहिनी पलंग पर सो रही है। उसके शरीर से तपाए हुए सुवर्ण की सी प्रभा फैल रही है और उस बालक की महारानी संध्यावली धीरे धीरे सेवा कर रही है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजा रुक्मांगद को सैया के समीप आया देख सुंदरी मोहिनी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने राजा से कहा, प्राणनाथ, कोमल बिछौने से युक्त इस पलंग पर बैठिए। जो मानव दूसरे दूसरे कार्यों में आसक्त होकर अपनी युवती भार्या का सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है। जिसका दान नहीं किया जाता, वह धन भी चला जाता है। जिसकी रक्षा नहीं की जाती, वह राज्य अधिक काल तक नहीं टिक पाता और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता, वह शास्त्र ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता।
आलसी लोगों को विद्या नहीं मिलती, सदा व्रत में ही लगे रहने वालों को पत्नी की प्राप्ति नहीं होती, पुरुषार्थ के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती, भगवान की भक्ति के बिना यश की प्राप्ति नहीं होती, बिना उद्यम के सुख नहीं मिलता और बिना पत्नी के संतान की प्राप्ति नहीं होती। अपवित्र रहने वालों को धर्म लाभ नहीं होता, अप्रिय वचन बोलने वाला ब्राह्मण धन नहीं पाता, जो गुरुजनों से प्रश्न नहीं करता उसे तत्व का ज्ञान नहीं होता, तथा जो चलता नहीं वह कहीं पहुंच नहीं सकता, जो सदा जागता रहता है उसे भय नहीं होता। भूपाल, प्रभु, आप राज्य काज में समर्थ पुत्र के होते हुए भी मुझे धर्मांगद के सुंदर महल में अकेली छोड़ राज्य का कार्य क्यों देखते हैं? तब राजा रुक्मांगद उसे सांत्वना देते हुए बोले,